नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है। आज दिन है सोमवार, तो बात करेंगे आज हम चंद्र की। चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु क्यों, आखिर क्यों है इतने महत्वपूर्ण? क्योंकि चंद्र जो है वो आपको पता ही होगा कि चंद्रमा मन सो जाता है। ये तो आपने मुझसे कई बार सुना होगा, लेकिन शायद हमने आपको पहले नहीं बताया है, या पता नहीं आपने भी देखा है कि नहीं। बहुत ही घातक योग माना जाता है चंद्र से बनने वाला केमद्रुम। केमद्रुम नामक दुर्योग महा विनाशक। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई फल ही ना दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जब कहा जाता है कि नीच का ग्रह है या उच्च का ग्रह है, तो उच्च का ग्रह हो चाहे वो नीच का ग्रह हो, फल तो अपना अवश्य ही देगा। जय दर्शकों, आपको ऐसा नहीं होगा कि नीच का ग्रह हो गया तो वो कोई फल नहीं देगा। नीच का ग्रह है तो उसका केवल देखिए गलत ही वो नहीं देखना होगा, मतलब गलत प्रभाव को ही। क्योंकि हमने पहले ही बताया, सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसका कोई बुरा प्रभाव है तो ये भी यकीन जानिए कि उसका कोई अच्छा प्रभाव भी अवश्य होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि जब केमद्रुम योग बन जाता है तो क्या हो जाता है, और कहा क्या जाता है, चंद्रमा मन सो जाता। तो वो क्या कर देगा? और एक बात बताना यहाँ अनिवार्य है कि चंद्र जो है वो धन का कारक है। चंद्र आपकी माता भी है, माता भी है, धन भी है, और चंद्र को रानी का दर्जा भी प्राप्त है, रानी भी कहा गया। तो सूर्य राजा और चंद्र रानी और मंगल को सेनापति माना गया। तो लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं आज चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है वो निरंतर हर महीने, आपको जैसा कि पता ही है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में घटते और बढ़ते रहते हैं। अमावस्या को तो गायब ही हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं सर्वथा, और पूर्णिमा को पूर्ण नाम से ही स्पष्ट है, पूर्ण ना पूर्णिमा, पूर्ण होते हैं। तो देखिए, जिसका बहुत कमज़ोर होता है, यहाँ ख़राब की बात नहीं हो रही, जिसका बहुत कमज़ोर होता है तो उसके लिए बताया जाता है कि उसको पूर्णिमा का उपवास व्रत रखना चाहिए, और उस दिन खीर का प्रसाद रखना चाहिए, भोग लगाकर वो खीर जो है स्वयं ग्रहण करनी चाहिए। और अगर हो सके तो उपाय में क्या किया जा सकता है, उस खीर को अपने घर की छत पे रख दें। क्योंकि खुली रखेंगे तो कोई खा भी लेगा, ढक कर ही रखें, लेकिन अपनी छत पे रख दें। क्योंकि छत पे रख देंगे तो वहाँ से लाभ तो होगा ही। तो हम बात चंद्र की कर रहे थे। चंद्रमा दक्ष की 27 कन्या के साथ विवाह किया। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कर दिया। जब चंद्रदेव के साथ कर दिया तो वो विचरण करने लगे, टहलने और घूमने लगे।
तो हर एक के साथ वो 2 दिन, सवा 2 दिन, 2.5 दिन, 2.5 दिन में ही अपनी राशि बदल लेते हैं। तो ये लाइट इतनी जा रही है यहाँ पर, सामने ही है, बहुत ज़्यादा तो अपनी स्थिति बदल लेते हैं। लेकिन सर्वोच्च माने जाते हैं अपने रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र में अपनी सर्वोच्च स्थिति में होते हैं। तो वो रोहिणी, उनकी जो पत्नी थी, उनको ही वो, बाकियों के पास वो नहीं जाते थे मिलने, बात करने, कभी उपस्थित नहीं होते थे। तो इसकी शिकायत बाकी लोगों ने रोहिणी के साथ वो घूमते और अपना समय मतलब उनको ही दिया करते थे। तो इस कारणवश हुआ क्या, इस कारणवश ही दक्ष ने, प्रजापति दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया, क्षय रोग से पीड़ित हो जाओ और घटते ही चले जाओ, ख़त्म हो जाओ पीड़ित होकर, मतलब ये हुआ। तो वहाँ से चंद्र ने शिव आराधना शुरू की और तपस्या के फलस्वरूप ये पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्रयास किया। जब तो हुआ ये कि वहाँ से घटने के बाद पूरी तरह से तो मतलब श्राप का निराकरण नहीं हो जाएगा, तो घटेंगे, लेकिन इसके बाद फिर बढ़ना शुरू होंगे और उसको धारण भी किया मस्तक पर। तो इस तरह से इनकी परिस्थिति में सुधार हुआ। तो हम यहाँ लेकिन योग की बात कर रहे थे। देखिए चंद्र से बहुत ज़्यादा योग बनते हैं, कई सारे योगों का निर्माण होता है। ये बहुत अच्छा भी योग माना जाता है। कुछ लोगों का मत है कि नहीं अच्छा होता है। गजकेसरी की बात कर रहे हैं। गजकेसरी चंद्र और गुरु के युति से जब बनता है तो उसको गजकेसरी योग कहते हैं। लेकिन ये काफ़ी अच्छा योग माना जाता है। इसका हम पहले भी वर्णन आपको बता चुके हैं। बहुत अच्छा ये योग समझा जाता है। और इस योग वाले के पास एक तो बहुत बुद्धिमान होगा, चातुर्य होगा उसमें, और घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा तो चलता नहीं है, घोड़ा हाथी ऐसे लिखा हुआ है। जब पुस्तक का अध्ययन करो तो उसमें स्पष्ट ये है कि घोड़ा का मतलब है, लेने वाले देखे लेते हैं। अभी भी घोड़सवारी बहुत लोग करते हैं, घोड़सवारी। लेकिन कहने का 4 पहिया वाहन उसके पास अवश्य होगा और अच्छा माना जाता है। अब केमद्रुम योग, क्योंकि ये धन का भी कारण है। अगर धन की आवक अच्छी नहीं है या समस्या होती है, कई बार लोग कहते हैं रुकता नहीं है धन, तो रुकता तो जल्दी नहीं है क्योंकि इतने खर्चे होते हैं। लेकिन फिर भी कोई काम नहीं रुकना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये होगी। तो यानी कि परिस्थिति चंद्र की जो है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर कमज़ोर होता है तो धन में समस्या, क्योंकि धन का भी कारण यही माना जाता है। अब जैसे ये कहा जाता है कि मद्रुम योग बड़ा ख़राब माना जाता है, क्योंकि जब कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, अगर देखिए कोई दृष्टि अगर पड़ गई है तो वो तो भंग मान लिया जाएगा कि मद्रुम भंग हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ तो वही वाला काम होता है भंग का, कि योग दुर्योग तो है ही है, लेकिन एक छतरी वाला इंतजाम जो हम पहले उदाहरण में बता चुके हैं वो हो गया। तो आज हमने आपको इनके बारे में बताया। हमें लग रहा था कि और लंबा बता पाएंगे, लेकिन
यहाँ पर लाइट की समस्या हो रही। देखिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए कि आपको समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और दे सके। क्योंकि कहते हैं ना, अपने पास अगर नॉलेज है, नहीं बता रहे हो, क्योंकि हमें भी तो भगवान से ही मिलता है गाइडेंस, तो आपको भी गाइडलाइन मिल सके। अब हमको भी कैसे ये प्रेरणा हुई, वरना हमें नहीं लगता था कि हम ये काम करें। लगा कि नहीं, बताना चाहिए। कोई चीज़ आती है बता सकते हो, बता दो, किसी का भला होगा। क्योंकि ईश्वर इच्छा से ही कोई कार्य संभव हो पाता। तो आज हमने इसके बारे में जाना, फिर कभी इसकी और लंबी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इस जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।